बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे और हेल्दी रहे। और मेरे चैनल पर जो नए आने वाले हैं उन सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ देसी पकवान में। तो आज मैं देसी पकवान में आपको बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी बताऊँगी। छोटे बच्चों के लिए स्पेशल रोटी बताऊँगी। जो बच्चे कमज़ोर है या कुछ खाते नहीं है तो बहुत ही हेल्दी रोटी है, उनके लिए मैं बताऊँगी रेसिपी। तो चलो शुरू करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले ये मेरे पास 2 कप देसी आटा है, ये दूध है और ये ऑलिव ऑयल है और ये 2 अंडे हैं और ये देसी घी है और नमक इसमें जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रेसिपी को। 2 कप ले लेते हैं आटा, ये देसी आटा है तो इसको मैं छान लेती हूँ। ये 2 कप मैंने भर के लिए तो इसको मैं छान लेती हूँ। तो छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ही स्पेशल रोटी है, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। मेरे साथ रहना, मेरी वीडियो को देखते रहना है। तो आटा मैंने छान लिया है। तो अभी सबसे पहले इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, चुटकी भर, और इसमें जाएगा ये मेरे पास देसी घी है, स्पेशल खालस घर का बना हुआ जिसको मैंने मेल्ट कर लिया। ये तकरीबन 1 चम्मच इसमें जाएगी। और ये ऑलिव ऑयल है, ये देखें। तो इसके 1 चम्मच में डालूंगी। ये बहुत ही हेल्दी है बच्चों के लिए। ये भर के मैंने डाला है। और अभी हम इसमें इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो अभी इसमें डालूंगी 2 अदद अंडे। तो अभी ये दूध है, ये थोड़ा सा इसमें जाएगा। इसको मैंने नीम गर्म कर लिया, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना और पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, इसीलिए तो ये हेल्दी रोटी है बहुत ज़्यादा। और ये सारी चीज़ें जो हेल्दी है, अंडे में तो आपको पता है प्रोटीन होती है और दूध में कैल्शियम है, तो ये सारी चीज़ें हेल्दी हैं। तो आपके बच्चे जो नहीं भी रोटी खाते वो भी खाएंगे। और सुबह एक टाइम अगर बच्चे आपके खा लेंगे तो पूरा दिन आपके बच्चे जो वो हेल्दी रहेंगे, उनको भूख वगैरह भी नहीं लगेगी। तो अभी हाथों की मदद से मैं इसको गूंद लेती हूँ। तो जितना मुझे दूध चाहिए था मैंने उतना इसमें डाला है हस्बे ज़रूरत। तो आटा मैंने गूंद लिया है। तो अभी इसके ऊपर थोड़ा सा ये ऑलिव ऑयल है, ये ऊपर डालेंगे। तो कम से कम इसको 15 मिनट तक मैं रेस्ट पे छोड़ देती हूँ। तो इसको अभी कपड़े से ढक देते हैं। ये आटा हमारा सेट हो चुका है। अभी थोड़ा सा इसके ऊपर खुशका डाल लेते हैं। अभी हम इसके पेड़े बना लेते हैं। ये 4 हम पेड़े बना लेंगे इसके। तो रोटी से ज़्यादा बच्चे पराठा पसंद करते हैं, तो मैं ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करके पराठा बना लूँगी जो बच्चे शौक़ से खाएंगे। ये 4 पेड़े मेरे पास बन चुके हैं। तो एक पेड़ा ले लेते हैं। ये रोटी इतनी हेल्दी है कि आपके बच्चे खा के दिन भर तक तरोताज़ा रहेंगे और आपसे बार बार रोटी की फरमाइश नहीं करेंगे कि कुछ खाने को दें। और ख़ासकर ये जो कमज़ोर बच्चे हैं, कुछ नहीं खाते, माएँ उनको बना के दें। अभी एक सीक्रेट चीज़ इसमें मैं डालने लगी हूँ। ये मेरे पास सफ़ेद तिल है थोड़े से, तो ये थोड़े से अगर आपके पास है तो ये डाल दो। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है बच्चों के लिए। बिल्कुल हल्का हल्का मैं लगा रही हूँ। आप थोड़े थोड़े इस तरह तिल भी लगा दें। ये आपने इसी तरह पेड़े बना लेने हैं सारे। ये 4 पेड़े मैंने बना लिए। तो अभी 10 मिनट के लिए इनको पेड़ों को मैं रेस्ट पे छोड़ देती हूँ। तो फिर हम पराठा बनाते हैं। तो आपने वीडियो को अंत तक देखना है, हमारे साथ ही रहना है। ये देखें तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं, जो पेड़ों को रेस्ट मिल चुकी है। तो अभी हम बनाते हैं। तवे को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। आटा आपने बहुत ही कम लगाना है। ये तवा हमारा गर्म हो चुका है। तो अभी मैंने डाल दिया है। ये देखें, आँच को हमने मीडियम पे रखा हुआ है।
अगर मीडियम में आंच को रखेंगे तो ये पराठा सही नरम होगा, फूलेगा और किनारों से सही फूलेगा। तो अभी कच्चे को आपने ऑयल नहीं लगाना, ऑयल या घी, तो मैं ये ऑलिव ऑयल इसका इस्तेमाल करूँगी, ये लगाऊँगी। ये ऑलिव ऑयल थोड़ा सा मैं लगा रही हूँ, कोई बाकी तेल या घी वगैरह नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, ये बहुत ही हेल्दी है। ये थी हमारी आज की रेसिपी, जो बहुत ही हेल्दी पराठे हैं। ये बच्चों के लिए ख़ास तौर पे जो बच्चे कमज़ोर हैं, आप उनको बना के दें। इसमें सब चीज़ें हेल्दी पड़ी हुई हैं और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल हुआ है, तिल भी पड़े हुए हैं, अंडे भी हैं जो, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हेल्दी ना हो। तो आप ज़रूर बच्चों को बना के दें। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हमें दें इजाज़त, दुआओं के साथ अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।